नमस्कार दोस्तों, मैं अमिताभ श्रीवास्तव, एक उपन्यासकार, एक कहानीकार, आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ एक नई कहानी लेकर। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगी। बहुत पुरानी बात है। एक कस्बे में एक शिकारी रहा करता था। वह शिकार करने के लिए अक्सर पास के जंगलों में जाया करता था। उसे शिकार खेलने का बड़ा शौक था। अक्सर वह जंगलों में जाकर छोटे छोटे जानवरों का शिकार किया करता था और उन्हें घर लाकर उन्हें मारकर दावत किया करता था। वह अपने दोस्तों को घर बुलाकर अपने शिकार के किस्से सुनाया करता था। जब लोग उसकी वाहवाही करते तो उसे अपने ऊपर बड़ा गर्व महसूस होता था। ऐसे ही दिन बीतते चले गए। वह शिकारी अब दिनों दिन और ख़तरनाक होता चला गया। अब वह छोटे छोटे जानवरों के अलावा बड़े जानवरों के भी शिकार करने लगा था। उन बड़े जानवरों की खाल अपनी दीवारों पर टंगवाने में उसे बड़ा मज़ा आता था। दिनों दिन उसका घमंड बढ़ता ही चला गया। अब वह किसी का भी अपमान करने से नहीं चूकता था। एक दिन वह शिकार पर जाने की तैयारी कर ही रहा था कि अचानक उसके घर के सामने एक साधु आकर बैठ गया। जैसे ही वह अपना शिकार का सामान लेकर अपनी जीप में बैठने को हुआ कि तभी उसकी नज़र उसके घर के बाहर बैठे हुए साधु पर पड़ी। उसने उन्हें देखकर भी अनदेखा कर दिया और अपनी जीप में बैठ गया। जैसे ही वह जीप को चालू करने वाला था, वैसे ही महात्मा जी उसके पास चलकर आए और उससे बोले, तुम इन बेजुबान असहाय जानवरों का शिकार क्यों करते हो? आखिर इन मासूम बेजुबानों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम सिर्फ अपने मज़े के लिए इनका शिकार करते हो? महात्मा की बातें सुनकर घमंडी शिकारी एकदम आग बबूला सा हो गया और उनकी ओर लाल आंखों से घूर कर देखते हुए बोला, आपको क्या परेशानी है महात्मा जी? मैं उनका शिकार करूं या उनकी आरती उतारूं? आपको क्या लेना देना है? आप अपना ज्ञान कहीं और जाकर बांटिए। मुझ पर आपकी बातों का कोई असर नहीं होने वाला। मुझे शिकार में बड़ा मज़ा आता है। मेरे जैसा शिकारी इस पूरे इलाके में दूर दूर तक नहीं है। लोग मेरे शिकार के किस्से सुनते हैं। हर तरफ मेरा नाम है। सभी लोग मेरी वाहवाही करते हैं और एक आप हैं जो मुझे शिकार करने से रोकना चाहते हैं। हट जाओ मेरे रास्ते से। मेरा समय बर्बाद मत करो। शाम होने से पहले मुझे जंगल जाकर एक शिकार करना ही करना है। वह गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ने को हुआ तो महात्मा जी ने उसे एक बार फिर से टोका, पर बेटा मेरी बात मानो। इन निरीह प्राणियों का शिकार करना बंद कर दो। यह एक महापाप है। भगवान की बनाई इस दुनिया में आखिर एक प्राणी दूसरे प्राणी की सिर्फ अपने मज़े के लिए जान कैसे ले सकता है? मेरी बात मान लो बेटा और इस तरह के काम छोड़ दो, वरना एक दिन ईश्वर तुम्हें इस कृत्य के लिए ऐसा दंड देंगे जो तुम कभी भुला नहीं पाओगे। एक दिन पाप का घड़ा फूटता जरूर है। तुमने जीवन भर इतने पाप कर लिए हैं कि अगर समय रहते तुम ना चेते तो समझ लो बहुत देर हो जाएगी और तुम्हारे सामने हाथ मलने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचेगा। छोड़ दो बेटा। इतना कहकर महात्मा जी वहाँ से आगे चल पड़े। शिकारी भी उनकी बात को अनसुना करके जीप लेकर जंगल की तरफ निकल गया। जंगल में जाकर उसने जीप एक किनारे खड़ी कर दी और हथियार लेकर जंगल में घुस गया। जंगल में उसकी नज़र एक हिरन के जोड़े पर पड़ी। उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। उसने सोचा कि आज वह इस जोड़े का शिकार करके और प्रसिद्धि पा लेगा। इसी फिराक में वह उस हिरन के जोड़े के पीछे पीछे और घने जंगल के अंदर चलता चला गया। शाम होने को थी और अंधेरा भी धीरे धीरे होता चला जा रहा था, पर शिकारी अपनी धुन का पक्का था। उसे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। वह तो बस हिरणों के पीछे पीछे घात लगाकर बढ़ा जा रहा था। अभी वह थोड़ा ही आगे बढ़ पाया था कि अचानक एक धड़ाम की आवाज़ के साथ वह एक गहरे गड्ढे में जा गिरा। गड्ढे में जोर से गिरने के कारण उसका पैर और उसकी पसलियां टूट गई थीं। वह चाह कर भी अपना शरीर तक हिला नहीं पा रहा था।
जोर से गिरने के कारण उसका सर एक टहनी से जा टकराया था, जिसकी वजह से उसके सिर से बहुत खून बह रहा था। काफ़ी खून बह जाने के कारण उसे चक्कर से आ रहे थे। वह मदद के लिए आवाज़ लगाना चाहता था, पर उसकी आवाज़ निकल ही नहीं पा रही थी। आज वह अपने आप को एकदम बेबस और असहाय सा महसूस कर रहा था। आज चोट लगने के बाद उसे यह एहसास हुआ कि जब वह इन छोटे छोटे जानवरों को मारता था तब उन्हें कैसा महसूस होता होगा। कुछ इसी तरह का एहसास आज उसे भी हो रहा था। रह रहकर उसे महात्मा जी की कही हुई सारी बातें याद आ रही थी कि किस प्रकार वे उसे इस तरह के गलत कामों को करने से रोकना चाह रहे थे, पर अपने घमंड के कारण उसने महात्मा जी की एक नहीं सुनी। धीरे धीरे रात बढ़ती जा रही थी और वह गड्ढे में पड़ा हुआ बहुत बेबस और लाचार महसूस कर रहा था। उसे अपना अंत नज़दीक नज़र आ रहा था। उसे लगने लगा कि वह अब बच नहीं पाएगा, क्योंकि उस घने जंगल में, उस गड्ढे के अंदर अब भला उसे बचाने कौन आएगा। उस गड्ढे के अंदर पड़े पड़े ही उसने अपने दोनों हाथों को आसमान की ओर जोड़कर भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, आज मुझे अपने कर्मों का फल मिल गया है। मैं जीवन भर निरीह प्राणियों को सताता रहा और अपने मज़े के लिए इन्हें मारता रहा, पर आज आपने मुझे उसी बात का दंड दिया है। पर प्रभु, मैं भी आपकी ही संतान हूँ और आज हाथ जोड़कर आपसे अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता हूँ। हे प्रभु, हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा और आज मेरे प्राण बचा लीजिए। मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद सभी गलत काम बंद कर दूँगा और अपना बचा हुआ शेष जीवन लोगों की भलाई के लिए समर्पित कर दूँगा। इस तरह मैं अपने द्वारा किए गए गलत कामों का पश्चाताप कर लूँगा। हे प्रभु, हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिए। इतना कहकर वह अचेत हो गया। जब उसे होश आया तो उसने देखा कि वह एक अस्पताल में भर्ती है और पास ही खड़े डॉक्टर ने उसे बताया कि अब वह पहले से काफ़ी बेहतर महसूस कर रहा है। ठीक एक हफ्ते के बाद उसे होश आया था। उसके पैरों पर प्लास्टर चढ़ा दिया गया था और कुछ महीने के आराम के बाद उसके पैर और उसकी पसलियाँ अब पूरी तरह से ठीक हो जाएंगी। डॉक्टर की बातें सुनने के बाद उसने डॉक्टर से पूछा कि वह यहाँ कैसे पहुँचा, जबकि वह तो जंगल में एक गड्ढे में पड़ा हुआ था। तब डॉक्टर साहब ने उसे बताया कि कोई महात्मा जी तुम्हें यहाँ लेकर आए थे, पर तुम्हें भर्ती करवाने के बाद वह कहाँ चले गए किसी को पता नहीं। डॉक्टर की इन बातों को सुनकर शिकारी को यह यकीन हो गया कि स्वयं भगवान ही साधु का रूप धरकर पहले भी उसे समझाने आए थे। तब उसने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और जब वह अपनी गलती का पश्चाताप करते हुए गड्ढे में पड़े हुए उन्हें पुकार रहा था, तब एक बार फिर से वही साधु के रूप में वहाँ आकर उसके प्राणों की रक्षा कर गए। इन सब बातों को सोचते हुए शिकारी की आंखें नम हो गईं और उसने भगवान का धन्यवाद करते हुए यह प्रण लिया कि अब वह अपना शेष जीवन प्राणी मात्र की सहायता और जानवरों की देखभाल करने में बिताएगा। उम्मीद है मित्रों, कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, अपने सुझाव देना ना भूलिएगा, क्योंकि आपकी सुझाव ही तो मेरी प्रेरणा है। धन्यवाद।